अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हिरा इंग्लिश लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम राइटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। राइटिंग स्किल क्या चीज़ है, प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग के बारे में बात करेंगे एंड राइटिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइटिंग मीन्स पुटिंग लेटर्स और अदर सिंबल्स ऑन अ पेपर। इफ़ यू लुक टू डेफिनेशन ऑफ राइटिंग, writing is one of the four skills in which a writer put his ideas, information or expressions on a paper. हम सब जानते हैं कि हमारे पास four skills है. The first one is listening, the second one is speaking, third one is reading and the last one is writing. So writing is one of the four skills जिसमें writer अपनी ideas, information और expressions को एक paper पर डाल लेता है. और राइटिंग इट इज़ वन ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स. ये कम्युनिकेशन स्किल में एक स्किल है जो तकरीबन हर किसी को आता है. राइटिंग एज अ स्किल, राइटिंग ये एक स्किल है और दूसरे स्किल्स की तरह ये भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से ही आता है. बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट. तो यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है. वी ऑल यूज़ राइटिंग, हाउएवर नॉट ऑल पीपल आर प्रोफेशनल राइटर्स. राइटिंग तो वैसे हर कोई करता है, लेकिन प्रोफेशनल राइटर्स ये बहुत कम ही होते हैं. राइटिंग स्किल्स आर हाईली एसेंशियल बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टैलेंटेड राइटर्स. ऑर्गेनाइजेशंस ये हमेशा टैलेंटेड राइटर्स के बारे में ही सोचते हैं और उनकी तलाश में लगे रहते हैं. Whenever important information is conveyed, it is put into writing to provide a permanent record. किसी भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए हम इसको राइट कर देते हैं ताकि वो परमानेंटली हमारे पास रहे. मोरओवर, देयर आर मैनी प्रोफेशनल राइटर्स हु हैव डेवलप्ड देयर करियर एंड राइटिंग, सच एज न्यूज़ रिपोर्टर, पोएट, नॉवेलिस्ट, डॉक्यूमेंटेरियन, हिस्टोरियन एंड मैनी मोर. यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपना करियर राइटिंग में मेंटेन किया है. जैसे कि हम पोइट्स को ले लें, ड्रामेटिस्ट को ले लें, हिस्टोरियंस को ले लें, डॉक्यूमेंटेरियंस एंड हिस्टोरियंस, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने राइटिंग में अपने करियर को डेवलप किया है. दूसरी स्किल्स की तरह राइटिंग स्किल्स की भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं एंड दीज प्रिंसिपल्स इंक्लूड पर्पस, रीडर, कंटेंट, अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन. तो अच्छी राइटिंग के लिए इन सारे प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. The first principle of good writing is that you must have a purpose in your mind. आप क्यों लिख रही है, आपकी राइटिंग का पर्पस क्या है? बिकॉज देयर आर काउंटलेस रीजन्स ऑफ राइटिंग सच एज टू इन्फॉर्म, टू अम्यूज, टू एंटरटेन, टू इन्वेस्टिगेट एंड मैनी मोर. Some writings are light in nature while others are serious in tone. बहुत सारे राइटिंग्स है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए लिख रही है, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख रही है. कुछ राइटिंग जो है वो लाइट इन नेचर होते हैं, कुछ सीरियस इन नेचर होते हैं. तो आपका पर्पस क्या है राइटिंग का? बिकॉज ऑन द स्केलेटन ऑफ पर्पस द बिल्डिंग ऑफ राइटिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड. Once you determine the purpose of your writing, now it's time to follow the second principle of writing, that is the reader. You must keep in mind the reader to whom you are writing. क्या आप जिसको लिख रही है, क्या वो आपका सीनियर है या जूनियर है? क्या वो आपका बॉस है, सुबॉर्डिनेट है, फ्रेंड है, कस्टमर है, स्टूडेंट है या कोई पॉलिटिशियन है? Moreover, you must also keep in mind the age, qualification and position to whom you are writing. क्योंकि ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद आपको ये एक्नॉलेज देगी कि आपने किन वर्ड्स का चूजिंग करना है, कौन कौन से वर्ड्स की सिलेक्शन करनी है, और ये सिलेक्शन आपको आपका मैसेज लिखने में आपकी मदद करेगी. The third principle of writing is the content. Content means the information you wish to give in the writing, and it is also considered the soul of the whole writing process. Content ये वो information है जो आप अपने रीडर के लिए लिखना चाह रही है. Content, it should be relevant and precise, and it should include each and everything that is necessary for your reader. कंटेंट में आपने वो सारे आइडियाज़, उन सारे इन्फॉर्मेशन को लिखना है जो आप अपनी रीडर के लिए लिखना चाह रही है, क्योंकि कंटेंट ये आपके आइडियाज़ को और आपकी स्किल को रिप्रेजेंट करता है. द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग इज़ द अरेंजमेंट. जब भी आप फर्स्ट ड्राफ्ट को लिखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं होते और बहुत सारे आइडियाज़ वो एक दूसरे से लिंक नहीं करते. तो इट्स ओके, क्योंकि वो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट था. नाउ फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने उन सारे आइडियाज़ को लेना है और उनको अरेंज करना है, और ताकि वो क्या करें, एक दूसरे से लिंक करें. देयर शुड बी अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़. आपने जितनी भी पैराग्राफ्स लिखे हैं या जितनी भी आइडियाज़ आपने अपनी राइटिंग में लिखा है, तो वो उन सारों में एक लॉजिकल कनेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप उनको इस तरह अरेंज करें कि वहाँ पर एक गुड ओपनिंग हो,
मिडल हो एंड कंक्लूजन हो। कंक्लूजन में वो सारे के सारे आइडियाज़ को सम अप करे और जो ओपनिंग है वहाँ पर वो एक थीसिस लाइन को प्रेजेंट करे। तो ये क्या करेगा, तो इस तरह अरेंजमेंट करने से आपका जो रीडर है उस पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। द फाइनल प्रिंसिपल ऑफ स्किलफुल राइटिंग इज़ द प्रेजेंटेशन। जब आप अपने कंटेंट की प्रूफ रीडिंग करते हैं तो मेक श्योर कि आपका फाइनल ड्राफ्ट वो क्लियर हो, कंसाइज हो एंड अंडरस्टैंडेबल हो आपकी सारे रीडर्स के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने सारे कंटेंट को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन में आपने हेडिंग्स भी देनी है, सब हेडिंग्स भी देनी है, कुछ जगह कुछ वर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है ताकि आपकी रीडर्स के लिए वो पढ़ने में आसानी हो। प्रेजेंटेशन ये एक अच्छा मेथड है कि आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपका शो करता है और आपका एक रिस्पेक्ट का मेथड है जो आप अपनी रीडर्स को देते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू प्रेजेंट योर रिटन मटेरियल इन अ गुड वे। तो ये था राइटिंग स्किल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग प्रोसेस के बारे में और वहाँ पर आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।